खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक भुआना में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर आज के दिन में भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी की तलाश में बैठे हैं। हर साल NGOs और सरकारी इदारे बड़े बड़े होटलों में मजदूरों के हुकूक के लिए मजदूरों के नाम पर तकरीबात की जाती हैं और रैली निकाली जाती हैं, मगर छोटे मजदूरों को आज तक कोई फ़ायदा ना हुआ। मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। कोई भी कारखाना हो, फैक्ट्री हो या ज़राअत के खेत हों, मजदूर के बगैर काम मुकम्मल नहीं हो सकता। मुल्क की तरक्की में मजदूरों का अहम किरदार है, मगर बदकिस्मती से हुकूमत आज तक छोटे मजदूरों पर तवज्जो नहीं दे रही। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत निचले तबके के मजदूरों के लिए बेहतर रिलीफ का ऐलान करे, ताकि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए और घर का मुआशी पहिया चल सके। रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले मजदूरों की बेटियां बैठी बैठी बूढ़ियां हो रही हैं। पैसे ना होने की वजह से शादी नहीं कर सकते। हुकूमत ताजरान को रिलीफ के अलावा मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान करें। खबर शामिल करते हैं रिनाला खुर्द से, जहां इंसानों से परिंदों की बेशुमार दास्तानें तारीख में महफूज हैं। अपनी आवाज़ में कुदरती मिठास और मोहब्बत लिए बुलबुल के एक जोड़े की फल फरोश रेहड़ी बांध से अनमोल मोहब्बत, चाहत और दोस्ती की दास्तान रिनाला खुर्द में ज़बान आम है। तफसीलात देखते हैं साजिद हुसैन चौधरी, नुमाइंदा C न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। मोहब्बत की बेशुमार दास्तानें दुनिया भर में अपनी अनमोल यादों के साथ मौजूद हैं। परिंदों और इंसानों की दिली वाबस्तगी, चाहत और वफादारी के किस्से सदियों पुराने हैं और यह सिलसिला जारी और सारी है। रिनाला खुर्द में फल फरोश रेहड़ीबाज से बुलबुल के जोड़े की मोहब्बत और वाबस्तगी और इससे इनका मिलने का अंदाज ज़बान आम है। बुलबुल के जोड़े ने इसकी रेहड़ी पर न सिर्फ अपना खूबसूरत घोंसला बना रखा है, बल्कि इनके अंडों से पैदा होने वाले इनके नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। रेहड़ीबाज ने इनको मौसम की सख्तियों से बचाने के लिए छतरी लगा रखी है और वो इनके आने पर इनको कंधारी अनार का तोहफा खाने के लिए पेश करता है। रेहड़ीबाज से बुलबुल के जोड़े की खूबसूरत मोहब्बत और सलूक देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक भुआना के नवाही इलाके चक नंबर 223 रमाना जुनूबी में YMCL क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन के ज़रिए तमाम क्रिकेट मुकाबलों का इनकाद किया गया। तहसील भर से 24 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल चक नंबर 210 ताड़ड़ और चक नंबर 233 के दरमियान खेला गया। फाइनल में चक नंबर 233 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्रर करदा 10 ओवर में 203 रन का टारगेट दिया। जवाब में 210 ताड़ड़ की टीम में 10 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बना सकी और चक नंबर 233 की टीम ने 49 रन से फाइनल अपने नाम किया और अव्वल इनाम की हकदार टहरी शौकीन क्रिकेट और सपोर्टरान ने जीत का जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। फाइनल मैच को 4 चांद लगाने के उम्मीदवार PP 96 बराई सूबाई असम्बली, जहां ज़ेब खान चियोनिटी उम्मीदवार PP 96 सदर बराई सूबाई असम्बली, चौधरी साकिब खान चढ़र और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार PP 96 से मोहतरमा डॉक्टर फ़खरुन्निसा ने बतौर खुसूसी मेहमान शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर फ़खरुन्निसा का कहना था, जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। इलाके में क्रिकेट की सरगर्मियों को फ़रोग देने से इलाके में नौजवान नस्ल मंशियात की लत से बच जाएगी और इलाके में क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा। फाइनल के आखिर में मलिक हामिद रजा राइस ऑफ चकवाल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार PP 96 से मोहतरमा डॉक्टर फ़खरुन्निसा ने फाइनल की फातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफी, कैश और दीगर इनामात तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह रेलवे स्टेशन के हाल में DS सखर रेलवे और लाहौर हेडक्वार्टर की जानिब से रेलवे स्टेशन हाल में स्टॉल्स कैंटीन के लिए खुली नीलामी का इनेकाद किया गया, जिसमें वेंडिंग स्टॉल्स, कार पार्किंग की बोली के लिए क्वालिफाइड ठेकेदारों को मेहरापुर पडीदन दौड़ नवाबशाह से मदऊ किया गया, जबकि नीलामी रेवेन्यू ऑफिसर गुलाम हुसैन साबरी हेडक्वार्टर लाहौर, IW इम्तियाज़ हुसैन, हेड कमर्शल आसिफ सोमरो, हेड क्लर्क मंसूर मलिक, CMI गुलाम रसूल अली, एडिशनल स्टेशन मास्टर शहजाद इमरानी, चीफ बुकिंग ऑफिसर शेर मोहम्मद रेलवे डॉक्टर सईद की निगरानी में कामयाब बोली अमल में लाई गई, जबकि मुख्तलिफ शहरों से आए हुए ठेकेदारों ने स्टॉल्स, कार पार्किंग की बोली लगाकर चंद साल के लिए अपने नाम कर लिए। मौके पर ऑफिसर्स ने तमाम ठेकेदारों को मुबारकबाद दी, जबकि ठेकेदारों ने अफसरान से शिकायत करते हुए कहा कि कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान रेलवे की जानिब से हम नवाबशाह के ठेकेदारों को अशिया खुर्दनोश की रेट लिस्ट गई साल से नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमें रेलवे स्टेशन पर कारोबार करने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है आए हुए। जबकि अफसरान ने ठेकेदारों को यकीन दहानी करवाई है कि जल्द तमाम ठेकेदारों को स्टॉल्स की रेट लिस्ट मुहैया कर दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहना था कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जिस ठेकेदारों को जिस चीज़ का ठेका दिया गया है वो हजरात वही काम करे। अगर किसी ने ठेके के अलावा कोई काम किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से, जहां डाकुओं की नॉन स्टॉप रियल गार जारी। मरियमाबाद के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह डाकुओं ने
असलहा के जोर पर सरफराज नामी शहरी से लाखों रुपए नकदी लूट लिए। मुजाहमत पर शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तहरीरी दरखास्त पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, बात कागजी कार्रवाई तक महदूद। मजीद अहवाल जानते हैं, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। खानका डोगरा में दिन दहाड़े डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें जारी। सुखे की का रहायशी सरफराज नामी शहरी ससुराल मिलने साहोवाल जा रहा था। मरियाबाद के करीब मोटरसाइकिलों पर 6 मसल्ला डाकुओं के जत्थे ने असला के जोर पर सरफराज नामी शहरी से लाखों रुपए नकदी लूट लिए। मज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 15 पर कॉल करने के बावजूद हस्बे रवायत की तरह पुलिस लेट पहुंची। मुतासरा शख्स की तहरीरी दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बात कागजी कार्रवाई तक महदूद। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों और ताजर तंजीमों का कहना है कि आईजी पंजाब साहब, क्या आप खूनी डकैती के बाद नोटिस लेंगे? अरबाब इख्तियार के ख्वाब खरगोश के मजे और क्राइम फाइटर की सब अच्छे की रिपोर्ट। हाजी रमजान कंबोर, नुमाइंदा सी न्यूज़, खानगढ़। खबर शामिल करते हैं जैकाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जैकाबाद में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों, सियासी समाजी तंजीमों, लेबर यूनियन की जानिब से मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शरीक मजदूरों, सियासी समाजी तंजीमों ने शिकागो के मेहनत कशों की मेहनत जद्दोजहद पर रोशनी डाली और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। रैली के शुरा ने फरमाया कि मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान दिखाई देता है। महंगाई के बाइस मजदूरों के बच्चे भी अपने घरेलू अखराजात को पूरा करने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाकर उन्हें दीगर सहूलियात दी जाएं, रैली के शुरा का मुतालबा। रबड़ी से खबर शामिल करते हैं सीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे नादिर अली अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रबड़ी के करीब पुलिस थाना भारो की हदूद में ज़मीनी तनाज़े पर फायरिंग, जिसके नतीजे में 35 साला जीनत बीबी ज़ौजा नईम खान कौम शनबानी शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था कि जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में अपने खाली की हकीकत से जा मिली। जबकि मुखालिफ ग्रुप की तरफ से जुल्फ़िकार अली वल्द नसरुल्लाह खड़ो के भी कत्ल होने की इत्तला मिलने पर मकतूला की ग्रुप की तरफ से रब्ता करने पर निसार अहमद शनबानी ने बताया कि मुखालिफ ग्रुप ने अपनी बरादरी के लोगों मिनहल खान, मोहम्मद शबान सोनो खान और दीगर ने जुल्फ़िकार अली खड़ो से मिलकर घर पर हमला किया। गोलियां लगने की वजह से हमारी औरत कत्ल हुई है, जिसकी फौरी तौर भारो पुलिस को इतला दी गई। ज़्यादा जख्मी होने वाले की वजह से हमारी औरत रास्ते में ही दम तोड़ गई। हमारे लोग खाली हाथ थे, हमारी तरफ से किसी किस्म की फायरिंग नहीं की गई। हमें कुछ इल्म नहीं कि मुखालिफ ग्रुप का आदमी किस तरह हलाक हुआ है। पुलिस ने सहाफ़ियों को बताया कि 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ है। फायरिंग की वजह से दोनों तरफ से गोलियां लगने की वजह से कत्ल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। पुलिस के मुताबिक ज़मीन खड़ा बरादरी की है और शनबानी बरादरी के लोग ज़मीन काश्त करते हैं। काफ़ी अरसे से ज़मीन की आबादकारी के सिलसिले में तल्ख कलामी जारी थी, जिसके सबब अजी दिल खराश वाक़या पेश आया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से, जहां हमारे नुमाइंदे तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस का नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर वल्हाना इस्तकबाल इस अवामी इक़दाम पर लोगों का जोशो खरोश काबिल दीद था। गुज़िश्ता बारिश और सैलाब की वजह से रेलवे ट्रैफिक मुतासिर हो गया था, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसमें शालीमार एक्सप्रेस भी शामिल थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें 1 मई से शुरू करने का कहा गया था। जबकि आज 1 मई को शालीमार एक्सप्रेस अपने मुकर्ररा वक्त पर कराची से रवाना होकर नवाबशाह पहुंची, जहां पर नवाबशाह रेलवे इंतजामिया के अफसरान, स्टेशन मास्टर शहजाद अहमद इमरानी, बुकिंग सर्विस सुपरवाइजर राव जफर इकबाल, AEN नवाबशाह मुशर्रफ मजीद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सिकंदर बखरानी, एक्सीएन हेडक्वार्टर नदीम अहमद खटक, डिप्टी चीफ हेडक्वार्टर और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ट्रेन ड्राइवर को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मिटियारी के मुकम्मल मसाइल के हल के लिए सिविल सोसाइटी सिंध हाला की जानिब से तीसरे दिन भी 50,000 दस्तखतों की मुहिम जारी रखी गई, जिसमें समाजी बुराइयों के खात्मे, खस्ता हाल सड़कों की मुरम्मत का काम, सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात की फराहमी की बहाली, तजावुजात का खात्मा, मखदूम गुलाम हैदर हाई स्कूल हाला की बहाली, सूफी यूनिवर्सिटी और पब्लिक स्कूल भटशाह का कयाम, NICVD का कयाम, RO प्लांट की बहाली, हाला खानोट की पुल की तामीर के लिए 50,000 दस्तखती मुहिम जारी है। सिविल सोसाइटी सिंध हाला की जानिब से हाला पुराना से खानोट पुल की तामीर और जिला मिटियारी के दीगर उभरते हुए मसाइल के हल के लिए तीसरे रोज़ भी चेयरमैन सैयद गुलफाम शाह काजमी, वाइस चेयरमैन सरदार अयाज मेमन, अब्दुल रहीम मेमन, अब्दुल रशीद डेठो, आमिर पारीजो, दीगर रहनुमाओं ने CTV न्यूज़ से बात करते हुए कहा, इस मुहिम से पूरे ज़िले में अवाम मसाइल को हल करने और अवामी अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मिटियारी, भटशाह, हाला पुराना, न्यू सईदाबाद समेत जिला मसाइल से भरा हुआ है और सिंध के दीगर अजला में भी तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन जिला मिटियारी को पसमानदा कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों को अस्पतालों की बजाय रेफरल सेंटर बना दिया गया है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी के बाइस हादसाती मरीज मर रहे हैं। सूफी यूनिवर्सिटी की इमारत नहीं, जिला मिटियारी में बदअमनी और माशरती बदअमनी खुलेआम जारी है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया बेबस है। मेहरबानी, मैं बहुत ही मशकूर हूँ हालांकि अरबाब कम्युनिटी ने जिसने सालों से बेलौस खिदमत की है अपने इलाके की। हालो अरबाब, अदामुनी अरबाब का मैं बहुत मशकूर हूँ। इसके अलावा हमारे आज तीसरा दिन है, हम तकरीबन 5000 के करीब सिग्नेचर ले चुके हैं। हम चाहते हैं कि हाला में खुशहाली हो। हम चाहते हैं जिस तरह टंडो अलायर में खुशहाली आई है, टंडो मोहम्मद खान में खुशहाली आई है, यहाँ पर खुशहाली क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ NICVD क्यों नहीं है? सूफी यूनिवर्सिटी क्यों तबाह है? MG जो बॉयज़ हाई स्कूल है वो क्यों तबाह है? खानोट हाला पुराना पुल जो सर्वे हुई है, मंजूरी हुई है, वो क्यों नहीं बन पा रही? इसलिए हमने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की, हमने कराची में एक कॉन्फ्रेंस की। हम कहते हैं कि हाला में भी एक कॉन्फ्रेंस करें। सिविल सोसाइटी एक गैर सियासी फोरम है। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं जिसमें जस्टिस लेवल के बंदे, सिटिंग गवर्नर, MPA, MNA, स्कूल टीचर और स्टूडेंट सारे हमारे पास ये मेंबर हैं। वो चाहते हैं कि मटियारी ज़िले में तरक्की हो, खुशहाली हो और जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं, बुनियादी सहूलतें वो हमें दी जाए। सोसाइटी ने जो काम किया है वो तो हमारा सबका अपना है कि हम काम करेंगे, लेकिन हम तो सोए हुए हैं। इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये निकले हैं और निकलते हैं। पहले भी पिछले रिकॉर्ड इनके अच्छे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं ना, वो तो गहरी नींद सो रहे हैं। वो खुद तो देखते नहीं हैं। उनके जो यहाँ पर बंदे रखे हुए हैं, उन्होंने हमारे शहर डिस्ट्रिक्ट का जो है ना सत्यानाश कर दिया है। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां यकुम मई मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर राना जवाद सलीम सरकारा उम्मीदवार MPA PP 104 मजदूर डे मनाते हुए मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए मजदूरों के पास पहुंच गए और मजदूरों में तोहफे तहफ़ भी बांटे। राना जवाद सलीम सरकारा ने मजदूरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बाज़ औक़ात आप लोग बगैर मजदूरी काम न मिलने पर ऐसे ही खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। राना जवाद सरकारा का मजीद कहना था कि आप मुझे अपने वोट की ताकत से कामयाब करवाएं। मैं आपके रोज़गार के लिए इंशाल्लाह टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेकर आऊँगा। मेरे दरवाजे तमाम के लिए हम वक्त खुले हैं, आप जब मर्जी आएँ, मैं आपका खादिम हूँ। जवाद सलीम सरकारा ने फसलों में जाकर गंदम की फसल की कटाई भी की और इस मौके पर ईंटों के भट्टों पर भी गए और मजदूरों के साथ ईंटों को भी उठाया, जिस पर मजदूरों ने राना जवाद सलीम सरकारा का शुक्रिया अदा किया, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं भी की। राना जवाद मैनू बड़ा ही दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। मैनू पता थोड़े की मसाइल है, घरों मजदूरी करने वास्ते आते हो, लेकिन बात कात बगैर मजदूरी बगैर मेहनत किए घर वापस जाना पैंदा। ओदी वजह कि इत्थे इंडस्ट्री की कमी। इंशाअल्लाह मैं तुहाडा खादम, तुहाडा भाई राणा जवाद सलीम सरकारां दा तुहाडे सारे दोस्तां भरावां नाल वादा कि इंशाअल्लाह तुहाडे भरावां दी वसाकत नाल, तुहाडे भरावां दी वोट दी ताकत नाल इंशाअल्लाह एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री लैके आवांगा ताकि तुहानू सारे दोस्तां भरावां नू रोजगार मिले इंशाअल्लाह। इहदे नाल ही मेरे भाई घर दे दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे हमा वक्त भाई मेरे भरावां हमा वक्त खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक हाला के नवाही गांव वी में करंट लगने से नौजवान जाँ भाग हो गया। गांव वी में 17 साल नौजवान महबूब बच्चों बिजली की तार से करंट लगने से शदीद जख्मी हो गया, जिसको तालुका अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। लवाहकीन ने बताया कि नौजवान बिजली की खराब हुई तारों की मुरम्मत कर रहा था कि करंट लगने से वो जाँ भाग हो गया। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां यकुम मई यौम मजदूर के हवाले से मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। दूसरी जानिब मजदूरों को इस यौम का पता ही नहीं है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदा दिलबर शाहिद से। आज 1 मई और मजदूरों का डे मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से जो भी वाबस्ता हैं मजदूर, रेडी वाले जो किरानों पे खड़े हुए हैं, जो भी मजदूर हैं वो अपने मजदूर में जो है मसरूफ़ हैं। आइए उनसे मौक़िफ़ लें कि उनको पता है कि आज मजदूर डे है। पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? रहमान अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज लेबर डे, मजदूर डे पर किसी को कुछ
पता ही नहीं है। आज लेबर डे, छुट्टी का दिन है, पर सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं मज़दूर क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि किसी को पता ही नहीं है कि आज छुट्टी का दिन है, लेबर डे, हमें छुट्टी करनी है, अपने हुकूक के बारे में बात करनी है, पर किसी को कोई पता ही नहीं है। हर कोई अपने कमाने में लगा हुआ है, अपने बच्चों के पेट पालने में लगा हुआ है कि हम मज़दूरी करें, अपने बच्चों के लिए रोज़गार लें, रोज़गार के लिए मतलब छुट्टी का किसी को जहन में ही नहीं है कि हमें आज छुट्टी है, अपने अच्छे तरीके से गुजारना है, या अपने लिए जो उनकी पे है बहुत कम है मज़दूरी करने के लिए। ये नहीं बोलता है कि मुझे यार 1000 रुपये दो, अगर उसको आप बोलोगे 200 रुपये में काम कर ले तो वो 200 रुपये में काम कर लेगा। इतनी गुर्बत है कि बंदा मजबूर है काम करने के लिए, और वो छुट्टी या खुशी तो उसके लिए मतलब कोई है ही नहीं। ईद के ही भी उसके लिए खुशी नहीं है क्योंकि मज़दूर क्या करे, गरीब बंदा। एक हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है, जो आवाम परेशान है, उसको मतलब सिर्फ कमाने की टेंशन है कि कुछ 2 रुपये बन जाएं अपने घर बच्चों के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, बस मतलब लगे पड़े हैं। क्या करें, मजबूरी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो काम किस तरह चलेगा। अगर हम लोग भी घर बैठ जाएं, मजदूर डे मनाएं, तो इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं होता है। आजकल मजदूर की कम से कम 1000 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, मजदूर की लाजमी है। और हुकूमत को इस डे के लिहाज से कौन सी आपको रिलीफ देनी चाहिए? हुकूमत को रिलीफ तो देना चाहिए, हुकूमत का कोई रिलीफ ही नहीं है, ऐसा खास कोई रिलीफ मजदूरों को, खास करके सिंध के मजदूरों को, क्योंकि सिंध के मजदूरों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। सिंध के मजदूरों को इस वक्त आज की अखबार में लिखा हुआ था 21 जो सिफ़ों पे लिखा हुआ है कि मजदूरों को लेबर कार्ड दिए जा रहे हैं, बेनज़ीर कार्ड दिए जा रहे हैं। हमें कोई बेनज़ीर कार्ड नहीं मिला। इसी हिसाब से हम हुकूमत पाकिस्तान से, आला इदारों से अपील करते हैं कि मजदूरों को रिलीफ दिया जाए। लिहाज से मजदूरों और समाजी वर्ग समंदरी यकूम मई मजदूर डे के हवाले से साबका सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़ अहमद, पीटीआई के टिकट होल्डर आदिल परवेज गुज्जर और पीटीआई के टिकट होल्डर आरिफ महमूद गुल की क़यादत में मजदूरों से इजहार यकजहती करते हुए समंदरी रैली निकाली गई। 65 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला समंदरी से लाहौर लिबर्टी चौक के लिए रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहाँ रैली चमड़ियल झाल 388 गाव बे से होती हुई फैसलाबाद रोड, मिनी हाई बाईपास, हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2, गुजरा रोड, कॉलेज चौक और तांदला रोड से होती हुई मोटरवे M3 से होती हुई लाहौर लिबर्टी चौक इख्तिताम पजीर होगी। उसके बाद रैली के शुरका साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर होने वाले हमले की मजम्मत भी करेंगे। 65 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला समंदरी से लाहौर के लिए रवाना हुआ और मजदूरों से इजहार यकजहती भी की गई। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मजदूर यूनियन ने स्टेशन चौक से रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर मजदूरों को उनके हुकूक दिलाने और शिकागो के शोहदा को सलाम पेश किया। रैली से खिताब करते हुए दीगर ने कहा कि हमने बहुत सी दरखास्तें दी हैं मेहनत कशों के हुकूक के लिए महकमा लेबर, मगर मेहनत कशों को हुकूक देने में कोई संजीदा नहीं। सरमायादार और कारखाने मजदूरों के हुकूक की चोरी कर रहे हैं। हकीकी मजदूर आज भी काम पर हैं, लेकिन बदकिस्मती से सरमायादार सनअतकार और हुकूमत हमारे हुकूक पर डाका डालने वाले अहलकार मजदूर बनकर पुरअमन तरीके से यौम मजदूर बना रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों और हुकूमत के हुकूक के लिए बड़ी रकम दी जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि मजदूरों पर जुल्म का खात्मा किया जाए, बंद करके लेबर मैनुअल के मुताबिक सहूलियात और उजरत देकर इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मिस्टर जुहेब अकरम ने मसीही कम्युनिटी की खिदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। समंदरी 51 गाँव बे खुशपूर में साबिक मेंबर जिला कौंसल फैसलाबाद मरहूम चौधरी हमीद रशीद की छठी बरसी के सिलसिले में पुरस्कार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार PP 103 चौधरी आरफ महमूद गुल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि इस मौके पर सदर मिनारिटी विंग वेस्ट पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरहान जारज क्लेमेंट, फादर खालिद रशीद आसी, सुहेल सागर समेत दीगर मौजूदीन व नंबरदारान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान चौधरी हमीद रशीद की मसीही कम्युनिटी के हवाले से खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। चौधरी आरिफ महमूद गुल ने कहा कि मरहूम हमीद रशीद की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वो मुस्बत सोच रखने वाले और हदसास शख्सियत के मालिक इंसान थे। मसीह बरादरी के लिए सर अंजाम दी जाने वाली खिदमात के नतीजे में
आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में उनके साहिबजादे चौधरी दानिश हमीद को भरपूर सपोर्ट करेंगे और चौधरी दानिश हमीद अपने मरहूम वालिद के अधूरे मिशन की तकमील में कोई कसर न छोड़ेंगे। इस दौरान चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स जुज़ैब अकरम ने भी वसीब कम्युनिटी की खिदमात को सराहा। साहिल वेलफेयर सब मजदूर यूनियन के ज़ेर एहतमाम यौम मजदूर के हवाले से मेहनत कशों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़यादत मरकज़ी चेयरमैन नज़ीर साहिल ने की। हमारे नुमाइंदा कैसर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक यकजहती मजदूर रैली से खिताब करते हुए नज़ीर साहिल का कहना था कि सरमायादार और सनअतकार मेहनतकश तबके की अनथक मेहनत से हासिल होने वाले मुनाफा से पुरतईश ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि मेहनतकश तबका बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हालांकि मेहनतकश तबके की खुशहाली में ही पाकिस्तान की तरक्की मुज़म्मिर है, लिहाजा खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर मख्तस की जाए। नाजिया नकवी, अफजल संधू, आलिया अजमल, हिना आज़म, नसरीन अख्तर, अजरा परवीन, तसव्वुर हुसैन, बिलाल अंसारी, अला रखा, मोहम्मद हयात, अरशद जटने व कसीर तादाद ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करके अमल दरामद यकीनी बनाई। यौम मजदूर पर शिकागो के शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुज़ाहिरीन ने मजदूरों के मुतालबात के हक़ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से, जहां हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रोशन अली आरी सर की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज़ कबल टंडोला यार ए सेक्शन थाने की हदूद से रिक्शा चोरी की शिकायत लेकर गरीब मजदूर इंसाफ लेके सिंध धरती प्रेस क्लब टंडोला यार पर पहुंच गया। अजू नामी मजदूर ने सहाफ़ियों के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि मैं रिक्शे में केले भरकर जरवार कांटे पर लाया था और अपने बच्चों के लिए इज्जत से रोटी कमाता हूँ। चंद रोज़ कबल टंडोला यार बाईपास जरवार कांटी से मेरा 1.5 लाख मालियत का रिक्शा चोरी हो गया है, जिसके लिए मैंने ई सेक्शन पुलिस स्टेशन में NC भी दर्ज कराई है। मैं रोज़ाना थाने के चक्कर लगाता हूँ और कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। उन्होंने सहाफ़ियों से शिकायत करते हुए SSP टंडोला यार से अपील की कि मेरा चोरी शुदा रिक्शा वापस करवाया जाए ताकि मैं रोज़ी रोटी कमा सकूँ। सर मुझो नालो अजू है, माधे जो गोठ ते रहां तो कारे पटेल ते 4-5 ॾींहं मुझो रक्शो चोरी थी वियो आहे। 4-5 ॾींहं उनखे थी विया आहे। हिते जरवार कांटे ते केलो भरे आयुसि त मुझो रक्शो चोरी थी वियो आहे। मूं NC कटराई आहे, उते मूं थाणे ते NC कटराई आहे, पर उते केरु फरियाद मुंहिंजी ॿुधे कोन थो। डेली थाणे ते वञा थो, उते केरु कोन थो ॿुधे। मुनवर साहब खे इहो बि अर्ज़ु आहे असांखे इहो रक्शो किथां न किथां हथु करे ॾिए। वॾी SB टंडोली यार खे गुज़ारिश करियां थो त मुंहिंजो रक्शो वापसी करायो वञे। मुंहिंजी नई गाॾी आहे 1.5 लख जी, ऐं ग़रीब माण्हू आहियां, वॾी महिरबानी थींदी तव्हांजी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर वाइटल दस्तरखान पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में हज़ारों मजदूरों ने शिरकत की। वाइटल ग्रुप के रूरवा हाजी सईद अहमद ने मजदूरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मजदूरों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाए। बाद अज़ां हाजी सईद अहमद ने मजदूरों के हमरा बैठकर खाना भी खिलाया। तकरीब से खिताब करते हुए वाइटल ग्रुप के रूरवा हाजी सईद अहमद ने कहा कि मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मजदूरों के हुकूक के बारे में प्रोग्राम होते हैं और वो लोग भी प्रोग्राम ये लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं जिन्होंने को मजदूरों के मसाइल का पता ही नहीं होता। अगर किसी ने मजदूर की मुश्किलात का पूछना हो तो मेरे पास आए, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूँ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यौम मई के मौके पर हुक्मरान मजदूरों की तशहीर करते हैं लेकिन हालात बदलने के लिए संजीदगी से कोशिश नहीं करते। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद रियाज खलजी ने कहा कि आज तक ऐसा ही होता आया है कि हुक्मरान मेहनत कशों के आलमी दिन को पिकनिक के तौर पर मनाते हैं और हुकूमती सतह पर मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जाता। इस दिन को मजदूरों से मंसूब करना सिर्फ जलसे जुलूस और तकारीर करना ही लेबर डे का हिस्सा नहीं। मजदूरों की उजरत बढ़ाना, वक्त पर उजरत देना, थोड़ा काम लेना, मजदूरों को मजदूर नहीं बल्कि इंसान समझना, ये तमाम काम लेबर डे का हिस्सा हैं। तकरीब में डॉक्टर अख्तर अली चौधरी, मोहम्मद अशरफ, असगर भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। लेकिन है क्या, ये उल्टी गंगा बह रही है। मजदूर सब कामों पे हैं और सरकारी मुलाजिम तमाम छुट्टी पे हैं। उनको सरकारी मुलाजिम उनको तनख्वाह तो मिलती है ना, वो सारे घरों में बैठे हैं। बोलते हैं यौम मजदूर नहीं है, ये यौम मुलाजिम है। हकीकत में देखा जाए वो तो घर बैठे अपनी तनख्वाह ले रहे हैं और छुट्टी करके घर बैठे हैं। मजदूर अगर नहीं करेगा शाम को बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए मजदूर की मजबूरी है तो दिन में काम करना। तो ठीक है, जैसे चल रहा है काम, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। यौम मजदूर है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 वाइटल ग्रुप ने आज सिर्फ यौम मजदूरों पर ही नहीं, मुस्तकिल तौर पर अल्लाह के दिए हुए माल में से आप मजदूरों के लिए
बेहतरीन खाने का एहतमाम किया हुआ है। ना तो हमारे पास कोई फरेबी नारे हैं, ना कोई झूठे वादे हैं, ना कोई झूठी तकरीरें हैं। अमली तौर पर आप लोग जानते हैं कि हाजी यासीन साहब, पूरा वाइटल ख़ानदान मज़दूरों के लिए, उनके लवाहिकीन के लिए, उनके ख़ानदान के लिए हमेशा कोशा हैं। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे नुमाइंदे दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी लाड़काना के ऑफिस में आईजी सिंध की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवरेज के लिए खुसूसी सहाफ़ी ले आए। लाड़काना की अक्सरियत रखने वाले सहाफ़ियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। सहाफ़ियों की अक्सरियत ने अपनी जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए एहतिजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज का बाइकआउट कर दिया और नारे लगाकर चले गए। तफसीलात के मुताबिक 1 मई 2023 बरोज़ पीर को एसएसपी ऑफिस लाड़काना में सिंध पुलिस के चीफ ऑफ स्टाफ आईजी गुलाम नबी मेमन की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको नाकाम बनाने के लिए सिटी प्रेस की जानिब से कुछ सहाफ़ियों को कवरेज के लिए मदऊ किया गया था। नेशनल प्रेस क्लब, कायद अवाम प्रेस क्लब सिंध, सोशल मीडिया फॉर्म, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंध, यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट्स ने एसएसपी ऑफिस लाड़काना के 200 वर्किंग सहाफ़ियों में से बेशतर के दरवाजे बंद कर दिए। सहाफ़ियों की अक्सरियत ऐसे जालमाना फेल के खिलाफ अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रही है और सिंध सजाग सहाफ़ी इत्तेहादात के प्लेटफॉर्म से एहतिजाजन कवरेज का बाइकआउट कर दिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां बच्चे से बदफैली करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। इस मौके पर एसपी मॉडल टाउन डिवीजन अम्मारा शराजी के तर्जुमान जनाब उस्मान लियाकत ने फरमाया कि शादमान पुलिस की कार्रवाई। 13 साला बच्चे से बदफैली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बच्चा अब्दुल रहमान रात को शादमान मार्केट वॉशरूम गया। सिक्योरिटी गार्ड ने बदफैली की। मुलजिम ने बच्चे को शोर करने पर मारा और मौके से फरार हो गया। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शम्मा कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अशरफ मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जेंडर सेल के हवाले। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन अम्मारा शराजी ने फरमाया कि बच्चों और खवातीन का इस्तेसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां निश्तर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की सदारती बॉडी की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन फैसल खान दुर्रानी ने की और निश्तर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सरपरस्त आला राना जहीर अब्बास, सदर ताज़ीम अली शाह, जनरल सेक्रेटरी शाहिद मुश्ताक संधू, ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी काशिफ और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद तौसीफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी एहसन शेख, फाइनेंस सेक्रेटरी निदा रशीद, ज्वाइंट सेक्रेटरी शाह शहबाज ने हलफ दिया। और इस मौके पर जहांजेब खान काकड़, तजम्मुल अब्बास भट्टी, राना खलील ज़मीर, डॉक्टर अरशद उस्मान, आफ्ताब भुट्टा, तारिक कंबो, मोहम्मद इमरान, बाबा अशफाक राजपूत, फारूक राजपूत, समीना शफ़ी, आबिद चौधरी, सुहेल बाजवा और चौधरी आसिफ ब्यूरो चीफ ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात और ताजदार अंबिया को हाज़िर व नाज़र जानकर हल्फ देता हूँ कि निश्तर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के आइन व कवानीन के मुताबिक काम करूँगा। ये के अपनी सहाफ़ी बरादरी और मेंबरान की खिदमत के लिए हर वक्त मसरूफ़ खिदमत रहूँगा। ये के अपने ओहदे को ज़ाती मुफाद से ज़्यादा इज्तिमाई मुफाद पर तरजीह दूँगा। ये के मैं एग्जेक्टिव बोर्ड के फैसलों को हमेशा अव्वलीन तरजीह पर रखूंगा और कोई ऐसा कदम ना उठाऊंगा जो एग्जेक्टिव बॉडी। खबर शामिल करते हैं जाम शोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी तलत महमूद की जानिब से हैदराबाद बिरोही होटल पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खास डायरेक्टर इत्तलात हैदराबाद सोवाई खान छलगरी, डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात आज शहजाद अहमद शेख, सीनियर सहाफ़ी दिलदार जांवरी, मलिक यूनिस जमाल, सीनियर सहाफ़ी सलीम शेख, AR रहमानी, जामी शेदी, दानिश लोधी, महकमा इत्तलात जाम शोरों के फोटोग्राफर मंजूर हुसैन कुम्बरानी समेत व दीगर ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी तलत महमूद की जानिब से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और ज़ोहराना पेश किया। डायरेक्टर इत्तलात ने कहा, ऐसी तकरीबात होनी चाहिए जिससे सहाफ़ी और महकमा इत्तलात में राब्ते मजबूत होते हैं। डायरेक्टर इत्तलात व दीगर सहाफ़ियों ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम करने पर तलत महमूद का शुक्रिया अदा किया। अब रुक करते हैं हैदराबाद की जानिब, जहां नसीम नगर पुलिस की कार्रवाइयां। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की
सख्त हिदायत पर DSP कासिमाबाद गुलाम शब्बीर सरकी और SHO नसीम नगर ने नसीम नगर की हुदूद में गुटखा और मैनपुड़ी बेचने वाली कैबिनों पर सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस को कोई भी नशेदार किस्म की चीज़ें ना मिली। हैदराबाद पुलिस अगर इस तरह की कार्रवाइयां जारी रखेगी तो हैदराबाद से मंशियात का नामो निशान मिट जाएगा। पुलिस कमांडर हैदराबाद की अपने तमाम SHOs के लिए ऐसी तजवीज़ हैदराबाद से देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। SSP हैदराबाद अमजद अमन शेख की सख्त हिदायत पर DSP कासमाबाद गुलाम शबीर सरकी और SHO नसीम नगर की मुश्तरका कार्रवाई। थाना नसीम नगर की हदूद में मैनपुरी और गुटके की सर्चिंग शुरू कर दी। नसीम नगर के मुख्तलिफ इलाकों में केबिनों और दुकानों पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान नसीम नगर पुलिस को कोई भी ऐसी नशेदार चीज नजर नहीं आई। मनशियात फरोश हैदराबाद छोड़ने पर मजबूर। SSP हैदराबाद अमजद अमन शेख की सख्त हिदायत पर तमाम जिले के अंदर 90% मनशियात का खात्मा कर दिया गया है और काफी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। मजीद भी पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी और सारी है। काफी मनशियात फरोश पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन जो कुछ रूपोश हैं वो भी पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। काफी तो सूबा सिंध छोड़कर फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। हैदराबाद पुलिस की ऐसी कार्रवाइयां रही तो हैदराबाद में मनशियात का नामो निशान खत्म हो जाएगा। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ गुलाम हुसैन चांडियो, सी न्यूज, हैदराबाद। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां शेराकोट के इलाके में घरेलू झगड़े, जमीन के तनाजे पर फायरिंग से खातून के जाँ भाग होने का मामला। गुलाम शब्बीर ने झगड़े और जमीन के तनाजे पर अपनी बीवी मुनज़्ज़ा बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। SHO शेराकोट नासिर हमीद मौके पर पहुंच गए। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि 40 साला मुनज़्ज़ा बीबी सर पर गोली लगने से जाँ भाग हो गई है। उसका शोहर गुलाम शब्बीर फरार होने में कामयाब हो गया है। इस मौके पर SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू ने फरमाया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद कानूनी कार्रवाई दरखास्त मिलने पर अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। SSP अमजद शेख के हुक्म पर DSP बल्दिया वाहिद शाह की सरबराही में भटाई नगर के SHO ज़ियाद अली नोनारी की दबंग कार्रवाई। चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की मालियत की 150 किलो मैनपुड़ी का चोरी बरचूरा बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। केस दाखिल। भटाई नगर थाने की मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई जारी। DSP बल्दिया वाहिद अली शाह की सरबराही में SHO ज़ियाद नोनारी और दीगर पुलिस एहलकार ने जाम शोरो रोड फिल्टर प्लांट के करीब चेकिंग दौरान मंशियात से भरी क्लिट्स कार BPU 656 मॉडल 2019 से 11 किटे मैनपुड़ी का चूरा बरामद कर लिया, जिसकी मालियत लाखों में है। तफसील के मुताबिक DSP वाहिद अली शाह की सरबराही में SHO भटाई नंगर ज़ियाद नोनारी और SIP अल्लाह बचायो ने मख्फी की इतला पर दौरान चेकिंग क्लिट्स गाड़ी में से 11 किटे मैनपुड़ी चूरा जिसका वजन तकरीबन 150 किलो है, जिसकी मालियत लाखों रुपए में है। पुलिस कार्रवाई में 2 जवाबदार बनाम बिलावल मलिक और बशीर जाफरी को गिरफ्तार कर लिया। SHO भिटाई ननगर ज़ियाद नोनारी ने बताया कि गिरफ्तार जवाबदार मंशियात डीलर थे। उनसे बरामदशुदा खाम माल की कीमत लाखों रुपए है।